हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने जब रिसेंटली एक बड़े अमाउंट में एक बिग ऑर्डर लिया था, तो उस ऑर्डर के बाद क्या हुआ? क्या कंपनी में अभी अच्छी तेजी आने की उम्मीद है यहाँ पे या नहीं है? क्या बड़ा जंप आ सकता है या नहीं आएगा? क्या कंपनी में निवेश करना अभी सही है या नहीं है? क्या होगा जिन्होंने निवेश कर रखा है उनका? क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे 85 मान लो और प्लस में 128 या 135 या 140 रुपीज की प्राइस आप अपर सर्किट में मान लो। इस चार्ट टारगेट में इस चार्ट फ्रेम में कंपनी बिजनेस कर रही है। देखो, इसको लेके कुछ निवेशक आज भी कमेंट कर रहे हैं कि क्या एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के पास इतना बड़ा ऑर्डर आया है, ऑर्डर 2 साल के लिए है, तो क्या कंपनी बिजनेस कर पाएगी? क्या कंपनी आने वाले टाइम में 100 को पार कर पाएगी? क्योंकि अभी रिसेंटली कंपनी अभी हाल ही में 100 को पार किया है यहाँ पे, तो ये भी बोलना कहीं ना कहीं सच है कि इस बार क्या कंपनी 200 को पार कर पाएगी? बहुत सवाल है, बहुत क्वेश्चन है यहाँ पे। किसी का लॉस हो रहा है, किसी का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट वाले बहुत कम होंगे, हालांकि लॉस वाले ज्यादा होंगे इस कंपनी में। आज कंपनी की प्राइस आपके सामने 114.26 रुपीज की प्राइस चल रही है। अब देखो, एक बात मैं डाउट आपको क्लियर कर दूं, अभी रिसेंटली अभी स्टार्टिंग में ही, कि इस प्राइस को मत देखो आप यहाँ पे, क्योंकि अभी रिसेंटली कंपनी लो कहाँ था कंपनी का और हाई कहाँ था, ये एक बार आप देख लो। यहाँ पे लो था कंपनी का, यहाँ पे अभी रिसेंटली कितना था पता है आपको? यहाँ पे आप बोल सकते हो लो का कंपनी का 82 रुपीज के आसपास का था। यहाँ पे याद रखना दोस्तों, आप 82 रुपीज के आसपास का लो था। अब देखो, हाई में कंपनी ने 131 के आसपास का हाई बनाया था। तो कंपनी ने ये बात साबित कर दी है कि रिसेंटली कंपनी ने शॉर्ट टाइम में आपको काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पे दे दिया है। जो दोस्तों निवेशक समझ गए ना, एक बार वीडियो को लाइक कर देना। आप यहाँ पे देख लो, 86 82 बोला मैंने आपको, यहाँ पे इधर 126 से तो 131 के आसपास का था ये। तो आप बोल सकते हो कि 50% की रिकवरी कंपनी ने यहाँ पे पिछले बहुत कम टाइम फ्रेम रिकवरी इतनी करवा दी कंपनी ने। क्योंकि जब लगा ना अपर सर्किट, तो लगातार अपर सर्किट, लगातार अपर सर्किट, लगातार अपर सर्किट, सर्किट बढ़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आके कंपनी ने क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ से शुरू हुई गिरावट, लगातार गिरावट, लगातार 2 दिन से गिरावट। तो क्या मंडे को भी रौनक गिरावट की है यहाँ पे? तो देखो, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है अपने पास कि जो गिरावट कंपनी ने रिसेंटली पिछले वीक में करवाई थी और रिकवरी करवाई थी ना, सेम कंपनी वैसी भी हिस्ट्री रिपीट कर सकती है। ये भी बोलना कहीं ना कहीं गलत है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी का एक बार आप हिस्ट्री देखो। यहाँ पे 6 महीने के चार्ट में क्लिक करूंगा आपके सामने, देख लो आप यहाँ पे 50 रुपीज के आसपास का लो था कंपनी का मंडे 23 जून को 2025 को। जबकि उसके बाद कंपनी ने रिसेंटली जून के बाद अगस्त, जुलाई अगस्त, सितंबर जुलाई अगस्त 2 महीने में आप विचार करो, 2 महीने में कंपनी जमीन से आसमान में पहुंच गई है। रिकवरी कितनी करवाई है? आप बोल सकते हो कि 700% की रिकवरी कंपनी यहाँ पे करवा दी है। तो ये कोई 700% की रिकवरी को छोटी बड़ी रिकवरी मत मानना आप यहाँ पे। दोस्तों याद रखना, 700% की रिकवरी कोई छोटी बड़ी रिकवरी मत मानना। इस कंपनी ने ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं। देखो, रिसेंटली कंपनी के पास ऑर्डर आया था। अब ऑर्डर के बाद दोस्तों आज भी कुछ निवेशक बोल रहे हैं कि क्या ऑर्डर का असर पड़ेगा इसके ऊपर? देखो, ऑर्डर का अमाउंट बड़ा है तो साल भी बड़ा है। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है ना कंपनी का, इस टाइम फ्रेम से इस टाइम फ्रेम में कंपनी ने कामकाज करना है, वर्क करना है, उसका टाइम कितना है? 2 ईयर। दिसंबर 25 से 26 27, 27 दिसंबर, याद रखना 15 दिसंबर 2027, 27 तक कंपनी को बिजनेस करना है, यानी कि 2 ईयर का टाइम करना है, 26 27 का पूरा टाइम लेना है इसको। तो 2027 तक कंपनी को ऊपर असर रहेगा, क्योंकि ऑर्डर तो पूरा करना पड़ेगा कंपनी को। अमाउंट भी कोई छोटा बड़ा अमाउंट नहीं है यहाँ पे, 900 करोड़ के आसपास का अमाउंट है दोस्तों। याद रखना आप यहाँ पे 900 सीआर के आसपास या लगभग समथिंग ये अमाउंट है यहाँ पे। तो इतना बड़ा अमाउंट ऑर्डर कंपनी को मिला है यहाँ पे। तो कंपनी को अगर बिजनेस करेगी ना सही साठ, तो कंपनी आने वाले टाइम में और भी अच्छा ऑर्डर ले सकती है यहाँ पे। याद रखना आप यहाँ पे, अगर कंपनी के ऊपर अच्छा बिजनेस करेगी कंपनी, तो और भी ऑर्डर ले सकती है फ्यूचर के लिए, बाय द वे फ्यूचर के लिए। इसमें 1 साल का चार्ट देख लो, एक बार आप विचार करो, 9 रुपए से उठ के कंपनी मार्केट में देख लो कहाँ गई थी,
422 रुपए पे। तो ऑलमोस्ट कंपनी ने आपको उम्मीद से बढ़ के रिकवरी करवा दी है। दोस्तों याद रखना, शायद आपको इससे बेहतर रिकवरी कंपनी कोई भी नहीं करवा सकती है, ये बात आप मत भूलना। यहाँ पे 5 ईयर पे क्लिक करूंगा मैं, ये भी चार्ट देख लो आप। यहाँ पे कंपनी उठ के 1 रुपए से गई थी। यहाँ पे कहाँ से गई थी? 1 रुपए से। जबकि 1 रुपए का टाइम फ्रेम, बहुत ही कम टाइम फ्रेम में कंपनी ने 422 रुपए का हाई रिकॉर्ड बना दिया मार्केट में। अब उसके बाद कंपनी में शुरू हुई गिरावट यहाँ पे, जो कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख लो। हल्की गिरावट, तेजी, हल्की गिरावट, तेजी, फिर तगड़ी गिरावट आई, फिर हल्की तेजी आई यहाँ पे। और अब इस प्राइस पे कंपनी यहाँ पे बिजनेस कर रही है। मैंने आपको बोल दिया स्टार्टिंग में, कंपनी के पास जब ऑर्डर मिला ना दोस्तों, तो निवेशक के, हर एक निवेशक के चेहरे पे काफी अच्छी खुशी थी यहाँ पे कि चलो यार कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिल गया। लेकिन क्या हुआ, जैसे ऑर्डर मिला 3-4 दिन कंपनी ने परफॉर्मेंस किया और हो गई शुरू कंपनी में गिरावट। यहाँ पे देखो कुछ जानकारी बेसिक है, यहाँ पे देख लो आप। यहाँ पे इसको भी देखना जरूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप एक टाइम पे 13,000 करोड़ के आसपास आ गया था। रिसेंटली कंपनी का मार्केट कैप कहाँ पे आ गया, आप खुद देख लो, 18,000। और जब कंपनी बैक टू अपर से था ना, तो 20,500 करोड़ के आसपास का कंपनी मार्केट के बना दिया था। यहाँ पे करंट प्राइस 114 की है। हाई है कंपनी का 423 का, लो है 9 रुपए का। स्टॉक पी है 79 का, और बुक वैल्यू है 2.16 का। बुक वैल्यू से तो कई गुना कंपनी प्रॉफिट में चल रही है आज। यहाँ पे आप देख सकते हो, करंट कंपनी की करंट प्राइस ये चल रही है यहाँ पे, ये वाली करंट प्राइस, और बुक वैल्यू ये है। तो बुक वैल्यू से तो कंपनी 112 रुपए प्रॉफिट में है यहाँ पे। डिविडेंड यील्ड 0.04% का है यहाँ पे। ROC है 00, ROE है 00, नॉट अवेलेबल, आप NO बोल सकते हो, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, या ए बोल सकते हो। फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपये से। ये जानकारी बेसिक है ना, जानकारी देख लिया आपने यहाँ पे। अब चलते हैं बीते फ्राइडे का कंपनी में कामकाज क्या हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले आप कंपनी का, जब अपर सर्किट था ना कंपनी में, तो एक एवरेज वॉल्यूम में तो आपको कंपनी में 12 लाख के आसपास का वॉल्यूम हो रहा था। लेकिन जैसे कंपनी में गिरावट हुई शुरू, लोअर सर्किट लगा कंपनी में, सीधा वॉल्यूम यहाँ पे आ गया है 5 लाख का। 12 लाख था, 5 लाख आ गया है। उसके बाद फिर कंपनी में गिरावट आई यहाँ पे, जो बीते फ्राइडे को कंपनी में वॉल्यूम में काफी बड़ी गिरावट आई यहाँ पे, देख लो 2 लाख 3 लाख के आसपास। उससे पहले 5.5 लाख का वॉल्यूम हुआ था, पहले 12.5 लाख के आसपास, 12 लाख के आसपास वॉल्यूम हुआ था कंपनी में। तो अब एक बात सिंपल है, यहाँ पे अपर सर्किट लगा कंपनी में तो वॉल्यूम बढ़ेगा। हाँ वॉल्यूम बढ़ेगा, मार्केट कैप भी बढ़ेगा कंपनी का। अगर गिरावट होगी कंपनी में तो वॉल्यूम घटेगा, मार्केट कैप भी घटेगा, चार्ट बदलेगा। निवेशक अपनी होल्डिंग जो पोजीशन है उसको होल्ड कर लेंगे, क्योंकि उनको लग गया, लोअर से लग गया, तो जहां है ना वही रह जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने कंपनी का एक रिजल्ट है, यहाँ पे स्टैंड लोन देख लो। स्टैंड लोन रिजल्ट 20 करोड़ आया है यहाँ पे, जबकि पिछले क्वार्टर भी कंपनी का जून क्वार्टर में 20 करोड़ आया था, और सितंबर क्वार्टर में भी 20 करोड़ आया है यहाँ पे। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक अगर दिखाऊं इधर में आपको, तो 72 करोड़ से बढ़ के आया 117 करोड़ के आसपास का। जबरदस्त कंपनी जंप मारा है यहाँ पे। सिंपल बात है कि कंपनी कहीं ना कहीं अच्छा बिजनेस करना शुरू कर दिया है। क्या अपडेट है यहाँ पे, सीधा देख लो। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा तो 15 दिसंबर को कंपनी के पास एक ऑर्डर विन किया था कंपनी ने, जिसका अमाउंट काफी तगड़ा था। और उस अमाउंट के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी को, मुझे लग रहा है आज भी, कि कंपनी अब रुकने वाली यहाँ पे नहीं है। हालांकि अगर जानकारी दोस्तों आपको यहाँ अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए दोस्तों तो एक बार सब्सक्राइब भी आप यहाँ पे कर देना। धन्यवाद।